देखिए, 1 जून की रात और 2 जून को सवेरे 1:50 पे 13.5 साल बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी कर्क राशि जो उनकी उच्च की राशि है 13 साल बाद उसमें ये प्रवेश करेंगे। ये जबकि गुरु इस समय अतिचारी स्थिति में चल रहे हैं, इनका प्रभाव मानव जीवन पर, आर्थिक स्थिति पर, धार्मिक कार्यक्रमों पे, गृह प्रवेश, भागवत की कथा और बच्चों के विवाह का फाइनल होना, इस पे बृहस्पति का अत्यधिक प्रभाव रहता है। व्यापारिक मार्केटों में चांदी, सोना और शेयर को देवगुरु बृहस्पति बहुत प्रभावित करते हैं। खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ, रसदार फल, आम जैसे और जो तमाम फल होते हैं जिनमें रस होता है, उन पर देवगुरु बृहस्पति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि पर आते हैं तो विशेष करके चांदी और सोने की मार्केट में बहुत भारी आने वाले 4 महीनों में सितंबर तक बहुत ज़्यादा घटबढ़ देखने को मिलेगी। और वैसे पूरी मेटल इंडस्ट्रीज़ को बहुत लाभदायक है, क्योंकि इस पीरियड में हमेशा 79 में, 92 में जब गुरु कर्क राशि पे आए हैं तो सिल्वर, गोल्ड के मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखी गई है, पुराना जो ग्राफ है उसके अनुसार। खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ जरूर सस्ते होते हैं और काफ़ी मात्रा में मिलते रहते हैं। बरसात भी ठीक रहेगी और अंत में थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन अभी तो वर्षा योग पूर्ण रूप से उत्तम है। शेयर मार्केट पर इसका थोड़ा मिश्रित प्रभाव रहेगा, लेकिन जो पिछले 2 साल से शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन चल रही थी, वो अब 2 जून के बाद थोड़ी उसमें दम आ जाएगी और चलने लगेगी। मेष राशि जिनकी है और जिनको इस साल कर्क का गुरु आ रहा है, उनको इस समय पे मकान बनाने का सबसे बढ़िया मौका है। और जरा सी भी उनकी स्थिति ऐसी हो तो तत्काल शुरू कर देना चाहिए। आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, मकान बन जाएगा। घर में धार्मिक शुभ कार्य के लिए बहुत अनुकूल अवसर है। बेटा बेटी बड़े हो गए तो उनकी शादी के लिए ट्राई करें। मेष राशि वालों को बहुत फायदा रहेगा। तो राजनीतिक दृष्टि से इसका बहुत अच्छा प्रभाव है, क्योंकि कर्क राशि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण राशि मानी जाती है। और मकर राशि, इसमें कई जगह की सत्ता परिवर्तन योग बनेगा। लेकिन जो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के नाम से जो प्रचलित हुई थी, उनकी कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति बहुत बढ़िया स्थिति में है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि बीजेपी के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, बीजेपी के नेताओं के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जिनकी कुंभ राशि है इस साल, उन जो पॉलिटिकल नेता हैं उनको थोड़ी स्वास्थ्य की तकलीफ बनेगी। मेष राशि वालों को भी स्वास्थ्य की तकलीफ बढ़ेगी। बाकी जिनकी कर्क राशि है और जो पॉलिटिक्स में बहुत है, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव है कि कर्क राशि के लोग बहुत नेतागिरी करते हैं, तो उनके लिए अच्छा शुरुआत है और उनके जीवन की कोई अच्छी शुरुआत हो पाएगी। और विशेष करके जो खाद्य पदार्थ का स्टॉक करते हैं, जैसे तेल, तिलहन, गेहूँ, गुड़, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये। और इनको निश्चित रूप से 4-6 महीने में ही, यानी सितंबर तक ही अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर के सुखद संदेश है। दूसरी बात यह है कि जिनके तमाम माता पिता बरसों से घूम रहे हैं, बेटा बेटियों की शादी नहीं हो रही है और काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं, उनके भी आने वाले 4 महीने में रिश्ते सबके तय हो जाएंगे और फटाफट काम निपट जाएगा। इसलिए कुल मिला के जनमानस के लिए, आम जनता के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में जो भ्रमण है वो अत्यंत लाभकारक सिद्ध होगा। पेट्रोल डीजल के पैसे खूब बढ़ेंगे। सोना और चांदी और मेटल को तांबा, यूरेनियम, इन सब पदार्थों में बहुत तेज़ी रहेगी और रिकॉर्ड तेज़ी रहेगी, क्योंकि हमेशा जो 12-13 साल में भाव रहते हैं वो कर्क राशि के देवगुरु पर चांदी और सोना हमेशा रिकॉर्ड भाव बनाता है। और ऐसी उम्मीद है कि नवंबर-दिसंबर तक रिकॉर्ड भाव बनेंगे। नहीं, बाकी सबके लिए सुखद है, ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि देवगुरु को हमारे शास्त्रों में जीव कहते हैं। तो जीव की रक्षा कोई भी करे या ना करे, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो जीव की रक्षा करते हैं। उनके लिए जिन राशियों को देवगुरु खराब है, जैसे धन राशि और कुंभ राशि और सिंह राशि को जो रहेंगे खराब, उनको प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल,
भिगो के और गुड़ रख के गाय को कराना चाहिए और गाय के दर्शन करें, गाय पे हाथ फेरें, गाय को नमस्कार करें, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। और जो मंत्र जाप करने वाले हैं उनके लिए सीधा सीधा मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र की 5 माला, 2 माला, 11 माला नित्य जाप करते रहें तो बृहस्पति का खराब प्रभाव उनकी जन्मपत्री पर नहीं आएगा। लेकिन उन्नति प्राप्त करने वाले जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिनको व्यापार में रिस्क लेने की इच्छा है, कोई नई मशीन, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नई कंपनी खोल के विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट या खाद्यान्न का कोई व्यापार करना चाहते हैं, उनको गोल्डन मौका है, उनको काम करना चाहिए।